नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल होम्यो हेल्थ पिंक पर। आज का टॉपिक है रेनल फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के, तो वो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट या रेनल फंक्शन टेस्ट लिख देते हैं। और जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो हम लोग खुद से समझने की कोशिश करते हैं, पर उसे समझ नहीं पाते कि आखिर इसमें लिखा क्या है और ये लेवल बढ़ा हुआ घटा हुआ ये है क्या। तो आज हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसे कैसे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वही बात बोलना चाहूँगा कि आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के फिर से हम लोग चैनल पे रिपोर्ट और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लाते रहेंगे, जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है? किडनी फंक्शन टेस्ट में हम लोग किडनी का जो फंक्शन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ पैरामीटर है, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम, इन सब लेवल को हम लोग चेक करते हैं। उससे हम लोग समझ में आता है किडनी जो हमारा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उससे हम लोग का किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, या फिर किडनी में और कुछ प्रॉब्लम है, या यूरिन सही से नहीं बन रहा है, उसमें कुछ कास्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग इसमें चेक करते हैं। अगर हम लोग का किडनी सही से काम नहीं कर रहा है या फंक्शन करना बंद कर दे, तो क्या क्या हो सकता है? यूरिया का जो डिपोजिशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। उससे क्या होगा? रिटेंशन ऑफ वाटर हो जाएगा, उसमें वाटर ज़्यादा रिटेंशन हो जाएगा, फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट शरीर में होने लगेगा, शरीर में बैक पफी लाइक स्वेलिंग हो जाएंगे। यूरिन का जो प्रोडक्शन है या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा, यहाँ तक कि यूरिन ये बंद भी हो सकता है। और आप हमेशा थके थके स्लीपी जैसे महसूस करेंगे, सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, चेहरा और पैर में सूजन नज़र आपको आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे कंप्लेन आपको नज़र आएंगे। तो एक एक करके उसको भी देखते हैं कि क्या क्या कंप्लेन आपको नज़र आएंगे। जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो फीवर आपको हो सकता है, अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया हो, किडनी में सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से आपको पेट के रीजन में दर्द भी हो सकता है, और पेट के पिछले हिस्से में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, सर घूमने जैसा आपको महसूस होगा, ब्लड यूरिन में आपको ब्लड नज़र आएंगे, पफी फेस हो सकता है, क्योंकि अभी आपको बताया कि ब्लड यूरिन का सॉरी वाटर का रिटेंशन आपको हो जाएगा, नींद नहीं है ठीक से आएगी, इची और ड्राई स्किन हो सकते हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होगी, और ठीक से आप यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आपको दर्द होगी, यूरिन करने में आपको हमेशा दर्द होगी। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट लिखते हैं, कि वो चेक करते हैं कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। तो किडनी क्या होता है? किडनी जो होता है वो बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पेट के पिछले हिस्से में अवस्थित होता है। और किडनी का बहुत सारा फंक्शन होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालता है, जिससे बॉडी का पीएच और वाटर लेवल मेंटेन होता है। किडनी जो है विटामिन डी और आरबीसी के अवशोषण में भी हेल्प करता है। तो इस तरह के से हम लोग अब आगे आते हैं कि अगर डॉक्टर हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट को लिखते हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं ब्लड यूरिया का लेवल क्या है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, सीरम यूरिक एसिड, सीरम टोटल कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। और यूरिन का एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें यूरिन का फिजिकल एनालिसिस में हम लोग उसका कलर क्या है, उसका पीएच क्या है, उसमें उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसमें हम लोग और भी चीज़ें लैब में चेक करते हैं, जैसे उसमें किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो नहीं हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। उसके अलावा जब ब्लड यूरिया देखते हैं तो ब्लड यूरिया जो है उसका लेवल 0.05 से लेके 45 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस रिपोर्ट में देख सकते हैं 41.4 है, यानी कि इसका लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो यूरिया जो है वो क्या होता है? ब्लड में यूरिया जो है बढ़ जाता है, तो उससे साबित होता है कि हमारा जो किडनी है वो सही ढंग से ब्लड के जो बाई प्रोडक्ट जो बाहर में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सही ढंग से नहीं निकाल पा रहा है, जिसके कारण से जो यूरिया का लेवल वो बढ़ रहा है।
तो इसके लिए हम लोग ब्लड यूरिया टेस्ट भी करवाते हैं। तो उससे हम लोग देख लेते हैं कि यूरिया का डिपोजिशन वहाँ पे हो रहा है और हम लोग का किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। इस तरह से किडनी में हम लोग और टेस्ट करते हैं सेरम क्रिएटिनिन का। इसका लेवल 0.6 टू 1.2 होना चाहिए नॉर्मली। ये लैब टू लैब वैरी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1.4 नज़र आ रहा है, यानी कि इसका लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो क्रिएटिनिन जो क्या होता है, वो मसल ब्रेकडाउन से बनता है, वो बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हाई लेवल अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आपका सही ढंग से किडनी काम नहीं कर रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल रहा है। उसी तरह से हम लोग यूरिक एसिड देखते हैं कि मेल में 3.4 टू 7 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए और फीमेल में 2.4 टू 5.7 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3.8 देख रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये यहाँ पे 3.8 नॉर्मल है। लेकिन अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि किडनी जो है वो सही से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल रहा है। यूरिक एसिड क्या होता है, आपका प्रोटीन जो हमारे ब्लड में एक प्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है, उसके डिस्ट्रक्शन के कारण में उसका बाई प्रोडक्ट की वजह से ये यूरिक एसिड बनता है। तो जब यूरिक एसिड बनता है तो हमारे शरीर के जो हड्डी छोटे छोटे जॉइंट्स है, जैसे हाथ और पैर, वो सब में डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे हम लोग गठिया वात का प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो ये बढ़ जाने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से कैल्शियम का लेवल भी हम लोग इसमें चेक करते हैं। कैल्शियम का लेवल 8.7 टू 11.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर अब हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है और घट जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बोन और जो हमारे दांत उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम ठीक से नहीं बन रहा हो तो हड्डी का सही से विकास नहीं होगा और फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से दांत में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कैल्शियम का लेवल हम लोग के ब्लड में कितना है। अगर जो हमारे शरीर में जो किडनी है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रख रहा है या नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। फिर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का भी लेवल यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। इसका नॉर्मल लेवल आप सोडियम का देख सकते हैं, यहाँ पे 136 टू 148 है, लेकिन यहाँ पे 148 का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग शरीर में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का लेवल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किडनी जो है कितना वाइटल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के वाइटल फंक्शन को नियंत्रित करता है। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसी वजह से, क्योंकि हम लोग को किडनी पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।